इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक से 105 गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हुंडा और सर्पणी के सभी दोषों में सबसे बड़ा दोष क्या है? दोष न छोटा होता है न बड़ा होता है। दोष तो दोष ही होता है और ऐसा कोई बड़ा दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष ये कि माना जाता है चक्रवर्ती की हार। बाकी और दोष नहीं है, ये अपवाद कहलाते हैं। दोष होना अलग चीज है, अपवाद होना अलग चीज है। चक्रवर्ती की हार होना दोष है। लेकिन तीसरे काल में उत्पन्न हो गए तीर्थंकर, ये कोई दोष नहीं। तीर्थंकर से अधिक हाइट होना ये कोई बड़ा दोष नहीं। बाहुबली की 525 थी, आदिनाथ की 500 थी। पुत्रियां आदि की उत्पत्ति ये कोई दोष नहीं माने जाते। तीर्थंकर पदों पर जितने शलाखा पुरुष हुए 169, उनमें से पुनरावृत्ति हुई। एक जीव अर्धचक्री बना, महावीर स्वामी का जीव, बाद में तीर्थंकर बना। त्रिपृष्ठ नाम का अर्धचक्री बना और वही महावीर जीव बना। तो ये पद जो ये कोई दोष के अंतर्गत नहीं, अपवाद कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर अमित साय तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, ज्योतिष शास्त्र में विष योग की बात आई। विष योग तो वो क्या होता है, उसका फल क्या होता है? किसी के पिता और बच्चे के दोनों को ही विष योग है, इसका उपाय क्या है? विष योग का अर्थ इतना ही है कि वो जीवन के अंदर हमेशा उनके जीवन में खटास बनी रहेगी। तो इस प्रकार के ये योगों की संज्ञाएं कहलाती हैं। यानी ऐसे नहीं है कि ये मरने ही वाले हों, ऐसा माना चाहिए। अब पिता और कुछ ऐसे अर्थ भी हैं जो मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पाऊंगा। अभिपिता जैन थांदला से, नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा का ध्यान करता है, इसका क्या अर्थ है? आत्मा का ध्यान करने का अर्थ है
ज्ञान से आत्मा को गेय बनाना। क्योंकि पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मा और ज्ञान को एक माना। ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। ज्ञान जो जानता है अनुभव उसी का तो करता है, इसलिए ज्ञान से अपनी आत्मा को गेय बनाना, यही आत्मा से आत्मा को जानना है। वैभव जैन सूरत से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटि से नमन। गुरुदेव, वैमानिक देव कौन होते हैं और वो कहाँ पर रहते हैं? वैमानिक देव विमानों में होते, मेरु पर्वत से ऊपर जितने भी हैं वो सब वैमानिक देव होते। मेरु पर्वत से नीचे जो रहते हैं वे सब भवनत्रक होते हैं और ऊपर वाले वैमानिक होते हैं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पहले कहते थे अच्छे का बोल वाला झूठे का मुंह काला, परंतु वर्तमान में अच्छे का मुंह काला झूठे का बोल वाला, ऐसा क्या क्यों हो रहा है? ऐसा होता नहीं, होगा भी नहीं। काला तो झूठे ही का वाले का होगा और सत्य का बोला वाला होगा। लेकिन मैंने कहा ना, सत्य को सत्य सूली पर चढ़ सकता है, लेकिन सत्य को सूली लग नहीं सकती। हाँ, सत्य सूली पर चढ़ता हुआ तो दिखेगा, देखो ये चढ़ गया, ये चढ़ गया, फंदा भी लग गया, लेकिन सत्यवान को सूली लगती नहीं है। सूली चढ़ सकता है, चढ़ना अलग है और लगना अलग है। कितनी चीजों में है जहाँ सत्य हमेशा द्रोहित होता है, अपमानित होता है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। अब ये लगता है कि महाराज जी आखिर कहाँ तक शयन करें, तो अब ये तो सत्यवान पर ही सारे उपसर्ग परिचय होते हैं। सत्यवान पर जो उपसर्ग परिचय आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें उपसर्ग बोलते हैं, और पापी पर जो आता है उसे सजा बोलते हैं। पापी पे जो संकट आते उसे सजा बोलते हैं, और धर्मात्माओं पर, सत्यवान पर जो उपसर्ग आते हैं उन्हें परिचय और उपसर्ग बोलते हैं, जो निर्जरा के कारण हैं। 22 परिचय हैं जो हैं निर्जरा के कारण हैं, क्योंकि वो सजा नहीं है। ज्ञानी जब प्रायश्चित लेता है तो वो तप कहलाता है, और अज्ञानी को प्राय दंड मिलता है तो वो सजा कहलाती है। दोनों में एक ही है, अज्ञानी को दंड मिलेगा। इसलिए बस सत्य पर अडिग रह जाओ, घबराओ मत। अपने सत्य पर जहां भी कितना भी कुछ करेगा, अंत में सत्य को आगे आना ही पड़ेगा और बाद में सबको पछताना पड़ेगा। झूठा व्यक्ति 3 घंटे की पिक्चर में 2 घंटे 55 मिनट ठहाके लगा सकता है, लेकिन अंतिम 5 मिनट में तो हीरो की ही विजय होगी। हाँ, खलनायक बहुत अत्याचार कर सकता है, यहां तक कि खलनायक हीरो के हाथ भी काट सकता है, गब्बर सिंह, लेकिन अंत में ठाकुर की ही विजय होगी, चाहे भली कुछ भी हो जाए। तो ये सब चीजें तुम लोगों को पिक्चरों से सीखना चाहिए। तुम लोग पिक्चरों में मात्र राग रंग देखते हो, पिक्चरों में मात्र तुम लोग बस यही देखते हो कि उसमें राग रंग कैसा है, कौन किससे प्रेम कर रहा है, कौन किससे लव कर रहा है, और कैसे उनको एक दूसरे को अपने अनुकूल बना रहा है, हीरो हीरोइन को कैसे पटा रहा है, हीरोइन हीरो को कैसे पटा रही है, बस यही देखते हो। पिक्चर में देखना चाहिए कि खलनायक और हीरो में दोनों का कितना बड़ा रोल होता है। यदि सही पिक्चर से अर्थ लोगे, तुम कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुमने पिक्चर देखी है और खलनायक के मजे भी देखे हैं और हीरो की दुर्दशा भी देखी है। बस जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए तो तुम हीरो बन जाना, और जो तुम्हें संकट देवे उसको खलनायक मान लेना और कहना चलने दो पिक्चर।
रिपीट करता हूं, जब तुम्हारे ऊपर संकट आवे तो अपने आप को क्या मानना? हीरो। और जो तुम्हें संकट दे रहा उसे क्या मानना? खलनायक। और फिर चलने दो तो 3 घंटे की पिक्चर आराम से। अंत के 5 मिनट पर जो तुम्हारा खेल होगा उस दिन तुम्हें गर्व होगा मुझे हीरो बनने का, तुम्हें गर्व होगा इतने संकट सहन करने का। संकट जब आता है तब असहनीय हो जाता है, लेकिन संकट को जीतने के बाद जब आते हो तो एक इतनी बड़ा विल पावर बढ़ता है, बहुत विल पावर बढ़ता है। फिर ऐसा निर्मल जैन झांझवी दातावाला दीमापुर नागालैंड से पूछते हैं, परम पूज्य नवव्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री, हमारा जीवन सब कर्माधीन है, कर्मों के अनुसार वो कौन सा कर्म योग बनता है जिससे हम लोग सारा समय और ऊर्जा आवश्यकता से अधिक धन कमाने के पीछे लगा देते हैं? क्यों मन उसी में लगा रहता है, जबकि उस धन का उपयोग जैसे संतान या कोई और करेगा? धन कमाने का जो पाप लगता है वह धन कमाने वालों को लगेगा। उपयोग करता है, यदि धन का दुरुपयोग करता है तो क्या पाप धन कमाने वाले को लगेगा? ज्यादा धन कमाने के कर्म योग को कैसे नष्ट किया जा सकता है? कमाने वाले को भी लगेगा, जो कमाने वाले की अनुमोदना कर रहे हैं उनको भी लगेगा। देखो संसार ऐसा है, तुम कितना अच्छा तुम्हारा प्रश्न है, ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे भी ज्यादा ज्ञानी हो। क्या बढ़िया बात है। धन का परिणाम बता दिया, धन का दुरुपयोग बता दिया, धन करने से ऐसा होता है, ऐसा आपको ज्ञान तो है, लेकिन वैसे ही ज्ञान है जैसे गुटखा खाने वाले को ज्ञान है, पाउच पे लिखा है तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो पढ़ा लिखा है कि बिना पढ़ा लिखा है, और फिर भी खा रहा। बस दुनिया ऐसे ही पढ़ रही है कि इस पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खा रहा है। इसका रिएक्शन देख रहा है, फिर भी खा रहा है। अब यही मानना चाहिए विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है, जानता हुआ ले दीपक कुएं पड़े। तो अब यही है, और यदि ज्ञान होता है तो अपने आप को संभाल भी सकता है। यशवंत सिंगई रिटायर्ड देखो, जीएसटी धन ऑफिसर। कमाने तक बुराई नहीं है। जैनाचार्यों ने धन कमाने तक ज्यादा आलोचना नहीं की। सवाल है धन गमाने पर। कमाने की चूक माफ की जा सकती है। कमाने में थोड़ा झूठ बोला, थोड़ी बेईमानी की, थोड़ा किया तो चलेगा, लेकिन विनाश कमाने में नहीं होता, विनाश गमाने होता है। जब धन का आता है, कोई इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है धन आना, लेकिन जब धन खर्च करता है उस समय सावधानी रखना है, उस समय सावधानी करना, क्योंकि धन गमाने में व्यक्ति बिगड़ेगा। धन किस में लगाया जा रहा है, और यदि तुम्हारा उपयोग है कमाओ रात जिमाओ जात, जात का ना साधर्मी, खूब कमाओ लेकिन साधर्मी और धर्म की चिंता करो, जम के कमाओ और पार्श्वनाथ धाम में लगाओ, बस कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है। धन बुरा हो भला कहिए। यशवंत सिंगई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर। नमोस्तु महाराज जी। तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जैन आगम के अनुसार एक गृहस्थ के जीवन में करुणा दान का क्या महत्व है, एवं क्या इससे भी पुण्य का बंध होता है? तुम्हारे लिए करुणा दान बहुत पद पे जरूरत है। गृहस्थ के लिए करुणा दान बहुत जरूरी है। पात्र का दान तो तुम्हारे लिए संसार से ऊपर उठाएगा, और करुणा दान तुम्हें संसार में रहना सिखाएगा। करुणा दान से वो तैयारियां होती हैं जो तुम्हारी गृहस्थी में चाहिए, जो तुम्हारे जीवन में जिंदगी जीना है, संसार में जीना। मैं सदा कहता हूं
संसार में जीना है तो अपने पीछे वाले पर सदा दया करना, और संसार से ऊपर उठना है तो आगे वाले पर सदा विचार करना। आगे वाले को जब विचार करना जब तुम्हें संसार से ऊपर उठना है, और संसार में अच्छी तरह जाना तो पीछे वाले को संभाल के चलना, क्योंकि पीछे से घात जो होता है, आगे चलने वाला कभी घात नहीं करता और पीछे चलने वाला कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए आंखें से जो देखते हो, दो आंखें पीछे भी देखा करो। आगे वाला तो घात करेगा नहीं क्योंकि उसकी पीठ तुम्हारी तरफ है, लेकिन पीछे वाला घात कर सकता है क्योंकि उसकी आंखें तुम्हारी तरफ हैं। इसलिए पीछे वाले पर बना के चलना। महावीर जैन दर्शन ने कितनी गजब की बात कही है। मुनि महाराज को जो जगत पूज्य मुनिराज हैं, किनके सामने झुका दिया? एक चींटी के लिए झुका दिया। जो कभी नहीं झुकते, कहीं नहीं झुकते, बोले एक बसर भगवान के दर्शन करने नहीं जाए तो चलेगा, लेकिन एक चींटी के लिए नहीं झुके तो ऐसा नहीं चलेगा। एक चींटी के लिए, तुच्छ प्राणियों के लिए मुनिराज को झुका दिया। क्यों? वही उनको ही झुकना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पुण्यहीन को जितना झुकोगे पुण्य में उतनी ही वृद्धि होगी, क्योंकि तुम जिसको उठाते हो वही जाकर के कोई पुण्य, इतना धर्म किया, इतना पुण्य किया पारसनाथ ने, संकट के समय भगवान काम नहीं आया। संकट के समय वही काम आए, नाग और नागिन। करुणा थी, दया थी, वो कोई महाराज नहीं थे। करुणा दया करके उनको जीवों को बचाया। इससे जैन दर्शन में सबसे ज्यादा उपदेश करुणा का है। अहिंसा परमो धर्म जो है कोई महाराजों से नहीं, भगवानों से नहीं है। अहिंसा का संबंध हमेशा तुच्छ जीवों से होता है। उनको बचाना, उनकी रक्षा करना। पानी छान के पीना किस पर करुणा है? भगवान पे, जीवों पे। हरी नहीं खाना 10 लाख क्षण है, किस पर दया है? भगवान पर। अभक्ष नहीं खाना, किस पर दया? भगवान पर, जीवों पर। अमर्यादित नहीं खाना, किस पर दया है? जितना भी जैन दर्शन का उपदेश भरा पड़ा है सब करुणा दान से भरा है। सबसे ज्यादा जैन दर्शन में करुणा दान का उपदेश है। पात्र दान का बहुत कम उपदेश मिलता है। गृहस्थों के लिए तो पग पग पर करुणा ही करुणा भरी है। वही करुणा तुम्हारी गृहस्थी को संभालती है, तुम्हारी जिंदगी संभालती है, ऐसा मानना चाहिए। रमेश जैन पुणे से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ और 5म वर्ष का विद्यार्थी हूँ। सर्वभाव सिद्धि आलाप पद्धति का ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूँ। महाराज जी, हम अपने गृहस्थ जीवन में रहकर किस प्रकार का संयम धारण कर सकते हैं? आपका आशीर्वाद चाहिए। ना, सब बहुत बार होते हैं। ऐसा प्रश्न है कि हम जिंदगी भर भी प्रवचन दें तो पूरा नहीं हो। ये प्रश्न नहीं कहलाते हैं। अब गृहस्थियों के लिए सब बताया ना, संयम तुम कितना ले सकते हो। सबसे पहले षड आवश्यक का पालन करो, उनमें किसी प्रकार की कमी मत रखो। देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने, ये करिए। फिर ये होने के बाद फिर प्रतिमाएं धारण कीजिए, संयम धारण कीजिए। तो जितना कर सको उतना कम है। दिनेश राठौर थड़ोस से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आज के आधुनिक युग में फैशन के नाम पर शादी विवाह, शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टियों में लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। तो गुरुदेव, प्रश्न है कि उचित है या अनुचित? इससे आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम थोड़े से धर्म के कार्यों में थोड़ा प्रदर्शन करते, महाराज जी कौन से आगम में लिखा के होना चाहिए? हम यही पूछते हैं, कौन से शास्त्र में लिखा है कि शादी की सालगिरह मनाना चाहिए? कौन से शास्त्र? मुझे तो एक शास्त्र बता दीजिए। इतने राजा महाराजा हुए, इतने सब कुछ है, आज तक किसी ने शादी की सालगिरह नहीं मनाई।
शादी की सालगिरह मनाने का अर्थ क्या है? आनंद मना रहे, यानी संसार अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। किसी ने आज तक, चक्रवर्ती ने, राजा ने, महाराजा ने, फॉर एग्जाम्पल एक तो कोई उदाहरण दो, किसी ने शादी की सालगिरह मनाई? और अब तो इतना अनर्थ होने लगा कि शादी में वही पूरे उपक्रम होते हैं, वरमाला, जयमाला, क्या बोलते, पूरे वरमाला डालेंगे, फेरे भी लगाएंगे। बच्चे कहते पापा मम्मी हमने आपकी शादी नहीं देखी, दिखाओ ना। हाँ, ये फैशन चल गई। मम्मी पापा से कहते मम्मी पापा हमने आपकी शादी नहीं देखी, मुझे शादी दिखाओ कैसी की थी आपने। बोलो कितना गंदा कार्य है। विवाह एक ऐसी चीज है जो एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए। मुनि की दीक्षा और गृहस्थ का विवाह एक बार ही होता है, दोबारा बार बार नहीं होता है। बहुत बड़ा दोष मानो, बहुत बड़ा दोष। वैवाहिक क्रियाओं को पुनरावृत्ति करना क्या दिखा रहा है? मुनि दीक्षा लेकर के हर साल फिर से दीक्षा मनाओ। अरे दीक्षा दिवस अलग है और दीक्षा अलग है। तुम लोग तो पूरी विवाह की पद्धतियां करने लगे। तो ये सब पाश्चात्य संस्कृति है, दोष है। संसार के जितने भी कार्य हैं ये खुशी के नहीं हैं, ये मजबूरी है, समस्या का समाधान है। तो अपनी मजबूरियों के लिए उपयोग करने के लिए हमने तो आज तक किसी तीर्थंकरों को छोड़ करके और किसी प्रथमान युग में ना तो हमने गृहस्थों के जो आज उत्सव हैं ये देखे, ना तो जन्मोत्सव देखा। तीर्थंकर को छोड़ देना, अन्य किसी का। भरत चक्रवर्ती आदि, बाहुबली आदि के प्रथमान युग में कहीं जन्मोत्सव का उल्लेख नहीं है, न शादी की सालगिरह देखी और ना ही मृत्यु भोज देखा। मरे तो सब हैं कि नहीं, सब मरते रहे, लेकिन आज तक कहीं मृत्यु भोज, ये तीन क्रियाएं कहीं भी आगम में नहीं, शास्त्र में नहीं, परंपरा में नहीं। लेकिन पता नहीं कब से चल गई ये परंपराएं, और आज तो इतनी फैशन हो गया है इसका कि बहुत अनर्थ दंड है, व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य रियापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पोंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, जब हम लोगों के बीच में कोई बालक होता है वो हर विद्या में निपुण होता है तो कहते हैं वो सर्वगुण संपन्न है। ऐसे जब हम लोग देखते हैं साधुओं में तो आप भी नजर आते हैं सर्वगुण संपन्न। आपका दर्शन और चारित्र्य तो मजबूत है ही, लेकिन केवल ज्ञान की बात करें तो आपके ज्ञान में देखा हम लोगों ने, आपको जैन दर्शन के शास्त्रों का भी गूढ़ अध्ययन है, जैन न्याय का भी आपको ज्ञान है, जैन वास्तु का भी ज्ञान है, जैन ज्योतिष का ज्ञान आप प्रवचन के माध्यम से सब देखते रहते हैं। और इसी के साथ तंत्र का भी है और मंत्र का भी है, वो भी महाराज जी बताते रहते हैं। और इन सबको मिला दो तो सबसे बड़ी शक्ति पूज्य गुरुदेव के पास है, तर्क की शक्ति। जब वो तर्क देते हैं प्रवचन में तो सामने वाले शांत। पहले सुनते थे कि आचार्य समंत भद्र महाराज थे, वो खड़े हो जाते थे, कहते थे आ जाओ, जिसमें हिम्मत हो हम जैन दर्शन का पक्ष रखेंगे, वाद विवाद करो। और वर्तमान के यदि समंत भद्र हमें मिले हैं तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज मिले हैं। कहते हैं पंचम काल में पापी जीव जन्म लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं पंचम काल के अपन वो पुण्यात्मा है कि ऐसे समय में जन्मे कि पूज्य गुरुजी के गुरुजी आचार्य विद्यासागर जी, सुधा सागर जी महाराज जैसे श्रेष्ठ संतों का दर्शन हमें हो रहा है। और टीकमगढ़ समाज तो और पुण्यशाली है कि सानिध्य मिल रहा है। और महाराज जी सानिध्य तो आपका हर किसी को मिल जाता है, वो ही पुण्यशाली मानता है। लेकिन आप एक खुद बोल चुके हैं कि हम तो टीकमगढ़ वालों से खुश हैं, इसलिए हम लोग और ज्यादा आनंदित हैं। जिज्ञासा करें, सर्वप्रथम जिज्ञासा रखेंगे बाल ब्रह्मचारी जैन शांत भैया जी, जो कि टीकमगढ़ के हैं, गुरु जी के अनन्य भक्त हैं, अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी।
परम पूज्य मनुष्य के चरणों में कुर्सी नमस्तु शुलभ जी को इच्छामी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर शास्त्री परिषद एवं नवागढ़ गुरुकुलम की ओर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैसा भी अमित भैया ने बताया कि सर्वगुण संपन्न आपकी तर्क शक्ति, आपकी साधना साक्षात उदाहरण देखे हैं। और जो टीकाओं में हो रहा वो तो टीकाओं वाले भी खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको कभी नाम नहीं सुना था समाज में, ये व्यक्ति भी हैं, ये व्यक्ति भी हैं, व्यक्ति ना जाने कौन से कोने कोने से निकल कर आ रहे हैं और आपके सी चरणों में परस धाम के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले जमाने में जब पंचगांग होते थे, विधान होते थे, चतुर्मास होते थे या जो भी धार्मिक कार्य होता था वह धर्माचरण की वृद्धि के लिए, संयमाचरण के लिए एवं प्रभावना के लिए होते थे। लेकिन वर्तमान में सभी कार्य आज अर्थ प्रधान हो चुके हैं। चाहे महर्षि के चतुर्मास हो, चाहे कोई विधान हो, चाहे कोई शिविर हो या कोई समाधि हो या पंचगणक हो, अब इन सब का आकलन अर्थ की दृष्टि से किया जाने लगा है। कितने लोगों ने संयम लिया, कितने लोगों ने धर्माचरण पे आगे कदम बढ़ाए हैं, कितने लोगों ने प्रतिमावित लिए हैं, यह सब गौर हो गया है और मात्र धनार्जन की दृष्टि से आज समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी है। और पहले जैसे संस्कृति थी कि मंदिर बनता था तो एक चिकित्सालय भी बनता था, मंदिर बनता तो एक पाठशाला भी बनती थी, वो संस्कृति हमें विलुप्त होती जा रही है। तो कौन सा उपाय करें कि ये इसका कारण इसका नाम बदल गया है। अर्थ का युग नहीं है, दान का युग है। हम कह रहे हैं कि अर्थ की प्रधानता हो जाए हर कार्यक्रम में, क्यों ना ये कहें दान की प्रधानता हो रही है इस युग में। अर्थ नहीं, कोई व्यापार नहीं हो रहा है। लोगों ने करोड़ों रुपया दान दिया है और जैनाचार्यों ने स्पष्ट उल्लेख किया है, गृहस्थ यदि धर्म की प्रभावना कर सकता है तो दान से, पूजा से। कुंद कुंद भगवान ने भी कहा, पूज्यवर वीर स्वयं स्वामी ने कहा, दानम पूजा धम्मो सावो धम्मो, दान पूजा शील मुब्बासो चौव्य हो धम्मो। दानम पूजा मुखो, जो दान है वह गृहस्थ की प्रभावना है। ये यहां धंधा पानी नहीं चल रहा है जय कुमार जी, और ना ही कुछ चल रहा है। यहां लोग अपने पसीने की कमाई दान में दे रहे हैं। आज का युग दान की प्रभावना से हो रहा है, ना कि अर्थ की प्रभावना से हो रहा है। संयम की प्रभावना मुनि महाराज करते हैं, शास्त्रों में लिखा है। मुनि महाराज अपने तप से, अपने संयम से, अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से प्रभावना करते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण। और ग्रस्त करता है दान से, बड़ी बड़ी कल्पद्रुम महामंडल विधान से, जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। कैसी जिन महिमा, भगवान का वैभव देखकर, भगवान का स्वर्णमयी समोषण देखकर, भगवान का जन्म कल्याणक देखकर, भगवान का महोत्सव वैभव देख करके सम्यक दर्शन के कारण होते हैं। मैंने तो कभी अर्थ का युग देखा नहीं। अर्थ वहां है जहां मधुशाला है, वहां अर्थ का युग आता है। पैसे में खरीदते हैं लोग, बारातें होती हैं, वहां अर्थ का फैलाव होता है। आज अर्थ जिस तरीके से पापों में खर्च हो रहा है, ये 200 साल के बाद तुम्हारे यहां मंदिर बन रहा है, एक बड़ा मंदिर। शादियां कितनी हुई और किस तरीके से पैसा बढ़ाया जाए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज पंचकल्याणों को में आजकल बहुत पैसा आता है। मैंने कहा मैं कम कर दूंगा। अरे महाराज जी बहुत कृपा होगी, आप कम कर दो, बस एक शर्त है, तुम एक नियम ले लो, मैं 500 रुपए में पंचकल्याण कराऊंगा, वायदा करता हूं। और एक भी दोष आ जाए उस क्रिया में तो मेरी गारंटी है, पूरी निर्दोष क्रियाएं कराऊंगा। कितने रुपए में? बस तुम 500 रुपए में शादी शुरू कर दो, मैं पंचकल्याण शुरू कर दूंगा। और 500 रुपए शादी में यदि कहीं कमी रह जाए, दोष आ जाए शादी में दोष, तो उसकी गारंटी मेरी है। दोष की बात कर रहा हूं। शादी 500 रुपए में होती है। दो चीजें होती है, पाणी ग्रहण और वरमाला। एक दो मालाएं कितने की आएंगी? और दोनों हाथ की हल्दी, बस 50 रुपए की हल्दी लाओ, ज्यादा ही क्या दी?
हल्दी लाओ, दोनों के हाथ पीले करो, बरमान वाला जाओ, थैंक यू वेरी मच, खेलो खाओ मस्त रहो। राम और रावण दो जन्ना, इतनी सी तो काथन्ना और तुलसी लग गए पोथन्ना, इतनी सी तो शादी थी। जब पाप बढ़ रहा है, एक 6 घंटे की शादी के लिए, एक रात भर की शादी के लिए 2-2, 3-3 करोड़ की होस्टलें बुक होती हैं, 2-2, 3-3 करोड़ के, 2-2, 3-3 करोड़ के महिला संगीत होते हैं। वे हीरोइन आते हैं, 2 घंटे यूं यूं कमर की और 3 करोड़ रुपए ले जाते हैं। वो है अर्थ का युग, वहां फेंका जा रहा है अर्थ, पानी की तरह बहा जा रहा है। यहां जो अर्थ दे रहे हैं, ये अर्थ नहीं दे रहे हैं, ये दान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। और जिस दिन इस दान की परंपरा खत्म हो जाएगी, उसी दिन जैन धर्म और जैनी मिट जाएगा। इसलिए सदा हमेशा कोई भी साधु आए, कोई भी पंचकल्याण का है, उसकी प्रभावना दान से ही देखना चाहिए, दान ही मुख्य होना चाहिए। व्रत संयम के कारण पंचकल्याणक नहीं होते। चतुर्मास की जो बात होती है, व्रत संयम सदा से कितने अधिक से अधिक व्रत संयम 2.5 दीप में लेंगे, 13 करोड़ से ज्यादा हो ही नहीं सकते। 13 करोड़ से ज्यादा वृत्ति हो ही नहीं सकते। और व्रत संयम जितने पाल रहे हैं तो पाल रहे हैं। और आज का युग जो है, व्रत संयम पालने का युग रहा नहीं। करें क्या, मजबूरी है, कुएं का पानी नहीं है। आज टीकमगढ़ के अंदर मैं एक दिन के अंदर 500 वृत्ति बना सकता हूं। समस्या है पानी की, क्योंकि बाहर जाएंगे या पानी मिलना आजकल बहुत दुर्लभ हो रहा है, कुएं का पानी का। तो ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव मत सोचो। ये संसारी अज्ञानी सोचते हैं आज धर्म में खूब पैसा आ रहा है, खूब बरस रहा है। ये सब सीने पे सांप लूट रहा है, क्योंकि जो स्वयं नहीं कर पाता वो दूसरे को होता है। तो कई साधु भी कह रहे हैं, अरे क्या हो गया टीकमगढ़ में, कौन सा हो, पैसे ही तो इकट्ठा हुआ है। क्योंकि वे भी यहां आए हैं, वे कर नहीं पाए तो उनके सीने पे सांप लौट रहा है। जो कर नहीं पाते उनको क्यों इस पर बुराई होती है। अरे प्रशंसा करो रे कि इनके पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। और धर्म की जब बात आई तो पानी की तरह बहा रहे हैं, अमृत की तरह बहा रहे हैं। ये करोड़ों रुपया पापों में जाता, मान लीजिए ये धर्म में नहीं लगाते तो कहां जाता। मैं पूछता हूं जय कुमार, एक जुआड़ी व्यक्ति जुआ जीत के आया, वो कहता है मैंने 10 लाख रुपया जीते हैं। या तो आप, मैं शराब की बोतल खोल करके नाच गाना कराऊंगा, शराबी की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे व्यक्ति की नहीं। ये मत सोचना कि अच्छा व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति का तो मैं कहूंगा नहीं। शराब जुआ खेल के जीत के आया है, 10 लाख रुपया जीता है, और वो आ रहा है हमारे सामने, तुम्हारे सामने, सबके सामने, महाराज या वे पैसा में मैं शराब की बोतल खोल के बहुत नाच गान कराऊंगा, पाप में लगाऊंगा, और या मेरा मन कर रहा है कि मैं गौशाला में दूं दान में। शराबी है और जुआड़ी है, क्या जवाब दूं? 2 में से एक कहना है, या तो वो नाच गान करेगा, नहीं तो तुम्हारे दान में देगा, गुल्लक में डाल देगा, कोई भी दान में देगा। मूल दान में तो नहीं लेंगे, लेकिन जो उसको व्यवस्था बता तो देंगे। अब बोलो, वो जुआ का पैसा है, जुआ का पैसा है। अब वो 2 में से एक कुछ करना चाहता है। अभी मैंने तुम्हारे आने के पहले आज प्रवचन में कहा था कि जैन दर्शन में कमाने की चिंता नहीं है ज्यादा, तुमने किस में कमाया है वो मूल्यांकन होता है। कम से कम एक पाप तो वो करके आया है। जय कुमार जी, दूसरे पाप से बचा लो उसको। एक पाप तो करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। उस पाप को कोई छोड़ने वाला नहीं है। व्यापार धंधे में बेईमानी हो रही है, होती है और होती रहेगी। दूसरे पाप से बचाओ उसको। धन तो पाप से कमाता है, पाप ही है, लेकिन उस धन को अब दूसरा पाप जो होने वाला है उसको दान की तरफ मोड़ करके और उसको पुण्य कमाने का मौका दीजिए। यही जैन रीति है, यही जैन नीति है। अर्थ से ही प्रधानता होना चाहिए। आज बिना अर्थ के ना घर चलता है, ना मंदिर चलते हैं, ना साधु संत चलते हैं, ना साधु संत चलते हैं, ना मंदिर चलते हैं, ना चतुर्मास चलते हैं। अब मान लो साधु संत मक्खी भगाने वाले आ जाए तो बैठ जाओ कमरे में,
अब आचार्य श्री जैसे महाराज आएंगे तो पंडाल बनाना ही पड़ेगा 50 लाख का। आचार्य श्री महाराज जैसे साधु आएंगे तो 400 चौकों के लिए पंडाल मैदान बनाना ही पड़ेगा। आचार्य श्री जैसे महाराज आएंगे तो करोड़ों की एक चतुर्मास में 2-2, 4-4 करोड़ की रोटियां खा जाते हैं लोग बाराती। अब बाराती है तो अब क्या बने, बड़े महाराज आएंगे तो बाराती बड़ी आएगी। अब फिर कहो एक चतुर्मास में 5 करोड़ का चतुर्मास हुआ, क्या हुआ? 3 करोड़ का तो भोजन व्यवस्था थी, 1 करोड़ का पंडाल था, 1 करोड़ की और व्यवस्थाएं थी। साधु कौन थे? विश्व वंदनीय जगत पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज थे। बिना अर्थ के तुम बुला सकते हो क्या? बिना अर्थ के बुलाओगे तो आचार्य के दर्शन करने वालों कहना साहब हम लोग तो यहाँ रोटी और टिफिन लेके आना अपने अपने घर से। ये व्यवस्थाएं बहुत मुझे बहुत विकल्प आता है। जब जब दानियों के ऊपर प्रहार होता है सुधा सागर उनके लिए तैयार रहता है। पसीने की कमाई है, कोई 2 रुपया निकाल के दिखाओ और निकालते समय पसीना आ जाता है। लोग 2 रुपये के लिए लड़ मरते हैं और लोग लाखों रुपया यूं निकाल रहे हैं। ये धर्म की प्रभावना नहीं तो क्या पाप की प्रभावना है? अर्थ से ही निर्णय होना चाहिए कि ये चतुर्मास कैसा है, ये पंच कल्याणक कैसा है और ये साधु कैसा है। आज अर्थ की बातें करते हुए बिना अर्थ के क्या चलने वाला बताओ। अभी यहां से घर जाओ तो ऑटो रिक्शा के लिए पैसा चाहिए, अभी बाजार जाओ। आज का युग ऐसा है अर्थ का। पहली बात, शास्त्रों में अर्थ लिखा ही नहीं है, अर्थदान नहीं लिखा। हमारे यहाँ वस्तुदान लिखा था, लेकिन वस्तुदान करें कि आज घर में मेरे चौके में लिखा है खरीदू ही वस्तु आहार में नहीं लेना। तो हम वहीं चौके में जाएंगे जय कुमार जिसके यहाँ सब चीज स्वयं ने उत्पन्न की हो। या तो मैं समाधि की तैयारी करूं। एक टीकमगढ़ में घर बताओ जो बाजार से बिना खरीदी हुई वस्तु चौके में नहीं आना चाहिए। लिखा है, शास्त्र में लिखा है क्रय की हुई वस्तु शास्त्र चौके में नहीं आना चाहिए। एक घर बताओ जिसमें दूध घर का मिलेगा, सब्जी, धनिया, क्या वो पत्ती नहीं जीरा मसाला बोलो, दाल चावल, एक चीज घर की नहीं है। आज का युग ऐसा है, इसलिए आनंद मनाओ और सारे जगत में कहो टीकमगढ़ ने जो प्रभावना की है भैया 1 महीने के अंदर वो अलौकिक है, अर्थ का युग नहीं है। जब हार के बाद कोई 1 करोड़ रुपया बोलता है तो ये मत समझो कि हार आज बिक रहा है, ये समझो कि हार की महिमा 1 करोड़ रुपया दान दे करके आती है। मूल्यांकन कितना किया? हमारे यहाँ क्रिया का मूल्यांकन नहीं है, मूल्यांकन है कि उसकी आहार की खुशी उसने 1 करोड़ रुपए से ली। वो अर्थ नहीं दिया उसने आहार दान का मूल्य बताकर अनमोल कर दिया है। जब कोई अभिषेक की बोली लेता है पहले कलश की 11 करोड़ की, भगवान के ऊपर जल ढालने से भगवान की प्रभावना नहीं होती है। जल तो सभी ढालते रहते, सभी धर्मों में ढलता है, सभी लोग ढालते हैं, लेकिन जब पहले कलश की 11 करोड़, सारा विश्व ताज्जुब कर गया कि आखिर ऐसा क्या होता है इसमें। 5 मिनट के लिए 1 कलश लिया और यूं किया, कितने लग गए? और टीकमगढ़ का होता क्या था, वो कहता है और थोड़े 5-6 घंटे बैठ जाते तो 1100 रुपया में मिलता है। बाहुबली बोई के दूसरे, मचान बोई के दूसरी, पानी बोई, तो बोलो एक ने 11 करोड़ में किए और एक ने 1100 रुपए में किए, दोनों में मूर्ख कौन है? वो 11 करोड़ वाला पैसा वाला है ना ज्यादा थोड़ा। अपन तो 6 घंटे बैठे रहे, 1100 में करके आए। अरे मूर्खो, उसका लगेगा, उसने 1 कलश के मूल्यांकन 11 करोड़ करके सारे विश्व को बता दिया कि भगवान का अभिषेक वो है जिसके लिए धन की कोई कीमत नहीं है। आज अभिषेक को अनमोल कर दिया उस धन ने। धन के माध्यम से सारे ये बताना चाहते हैं हम, जिस धन पर लोग मरते हैं,
जिस धन को लोग मार डालते हैं, जैनी कहता है धर्म के सामने धन की कोई कीमत नहीं है। लो हम 40 लाख देते हैं, हम 1 करोड़ देते हैं, ये धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना है, सदा जयवंत रहे। शिक्षा और शिक्षा क्षेत्र में खूब काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में पहले के लोग बीमारियां ऐसी नहीं थी। पहले एक आयुर्वेदिक खोल देते थे कमरा, हमने देख लिया सब पुराने चिकित्सालय, एक कमरे में बैठे रहते थे, वैद्य जी पुड़िया लगाते रहते, कौन सी सीतोपलासी चूर्ण की, लवण भाषण चूर्ण की, प्रवाल पिष्टी की, मोती भस्म की। आज ये दवाइयां रोगों पे काम नहीं करती। आज एक अस्पताल खोलने के लिए एक डॉक्टर चाहिए जिसकी 50 लाख रुपए महीने की फीस हो, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए फीस हो। आज अस्पताल खोलने के लिए, आज आयुर्वेदिक, मैं 10 जगह आयुर्वेदिक अस्पतालें खोल चुका, सब बंद हो गई, सब बंद हो गई, कोई आता ही नहीं है, वैद्य की तनख्वाहें नहीं निकलती। आज की बीमारी देखो, आज के युग देखो, और अस्पताल खुल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भाग्योदय जैसा सागर का अस्पताल खुला, आज अभी ललितपुर में महावीर नेत्र चिकित्सालय, महावीर जैन चिकित्सालय खोला। जैनियों ने, एक व्यक्ति ने करोड़ रुपया दान देकर के महावीर चिकित्सालय खोला। सब जो हो रहा है उसकी प्रशंसा करो, जो नहीं हो रहा है उसको लागू करो। ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं, अस्पताल भी खुलना चाहिए और विद्यालय भी खुलना चाहिए, अनाथालय भी खुलना चाहिए, गौशाला भी खुलना चाहिए। और हमारे गुरुजी ने ये सब खोले हैं। हमारे गुरुजी ने जहां कुंडलपुर का करोड़ों रुपए का मंदिर बनाया, वहां करोड़ों रुपए का भाग्योदय बनाया, और करोड़ों रुपए की गौशालाएं बनाई, करोड़ों रुपए के हथकरघा बनाए, करोड़ों रुपए की प्रतिभा स्थली बनाई। चारों तरफ से मॉल है मेरे गुरु, और वही संस्कार हैं। आ जाओ मैदान में, किसको किसमें देना है। एक बार एक व्यक्ति ने जयपुर की, आ गया प्रसंग तो आ जाने दो, एक बार ललितपुर की घटना है कि एक बार किसी का, महाराज जी मेरा मंदिरों में दान देने का मन नहीं होता, आप तो कोई सोशल काम कीजिए। मैंने देखता हूं तो सोशल काम में क्या हुआ, 8 दिन के बाद ही वहां महावीर नेत्र चिकित्सालय की चर्चा चली, तो मैंने वो घोषणा कर दी। तो एक आया, बोले महाराज जी अस्पताल औषधि सब हो जाती, कोई विद्यालय खोलो। तो काकताली न्याय से विद्यालय की घोषणा हो गई। तो मैंने कहा भाई जिनको मंदिरों में नहीं देना है वो विद्यालय में दे दो, विद्यालय में नहीं देना तो अस्पताल में दे दो। जो व्यक्ति चर्चा की थी वो व्यक्ति मैं 10 साल से घूम रहा हूं, आज तक मेरे सामने नहीं आया। अभी भी ढूंढता रहा, तो फिर मैं अभी कह के आया, मैंने कहा वो व्यक्ति 10 साल हो गया मुझे नहीं मिला, लगता है ऊपर चला गया होगा, मैं क्या करूं। तो ये होता है। अरे आज पैसे का दान देना हंसी मजाक मत समझो। आज पैसे पर लोग मरते हैं, मार डालते हैं। पैसे के लिए क्या पाप नहीं करते हैं। ऐसे प्राणों से प्यारा पैसा। आज का युग है बहन भली ना भैया, रुपया वो रुपया, लाखों रुपया तुम्हें मंदिर में दान दे रहे हैं। कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना है। इस प्रभावना को कायम रखो और रखो। वही साधु, वही पंडित, वही ब्रह्मचारी इस बात को कहते हैं जो ये काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रशांत जी, अब दूसरी जगह ये प्रश्न मत पूछना, नहीं तो जवाब उल्टा मिलेगा। हाँ, कई लोग प्रश्न क्या करते हैं, पहले यहाँ सुधार सागर के पूछेंगे, फिर दूसरे सागर के पूछेंगे, फिर तीसरे सागर के पूछेंगे, फिर कहेंगे भैया बताओ कौन कौन महाराज की माने। ये महाराज जा कह रहे, बे महाराज बा कह रहे। अरे एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो। एक प्रश्न एक साधु से करना चाहिए, वो प्रश्न दूसरे साधु से नहीं करना चाहिए। मेरा सिद्धांत है एक डॉक्टर की दवाई खा के, आगे आप बोल दो, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, कम से कम जीवन बीमा पास हो जाएगा। प्रश्नों को वही करो एक स्थान पर। मेरे सारे जगत से, किसान जी का तो एक निमित्त बन गया, सारे जगत से मेरा कहना है एक प्रश्न एक साधु के पास ही करना चाहिए। कई लोग अनेक प्रश्न एक साधु से पूछते हैं, सब साधु अलग अलग जवाब देंगे। सब साधुओं का सोच अलग अलग है, अपना अपना विचार है।
अपने अपने सिद्धांत है, और तुम सारे सिद्धांतों को यदि इसका ग्रहण करो तो नहीं हो सकता। मेरा सिद्धांत है अर्थ ही आज के युग में धर्म की रक्षा कर सकता है। आज शिखर जी को बचाने के लिए धन चाहिए है, बिना धन के हम शिखर जी नहीं बचा पा रहे हैं। हर बार केस लड़ते हैं, मेरे पास आते हैं, मैंने कि भाई क्या बात है, बोले मेरे पैसा नहीं है, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठे कराना पड़ते। आज शिखर जी का खेस हार रहे हैं पैसे के अभाव में। आज हमारे मंदिर तीर्थ से लुट रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए, वकील करने के लिए, पैसे के अभाव में। आज शिखर जी यदि जलते आपको 100 करोड़ रुपया लगेंगे, आपकी शिखर जी आपके पास हो जाएगी, एक साथ लगेंगे। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया वकील लेते खड़े होने के, कहां से लाओगे पैसा? आज का युग पैसे से है। धर्म बचेगा तो पैसे से, तीर्थ बचेंगे तो पैसे से, प्रभावना होगी तो पैसे से। इसलिए धन देने वालों सदा तिजोरियां खोल के रखना, बंद मत करना। यहां स्वागत है आपका। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें प्रणव जैन टीकमगढ़। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के पावन चरणों में त्रिकाल कोटिसा नमोस्तु। अभी एक चर्चा आई थी मेरे पास 2 दिन पहले, मैंने कहा नहीं था कि एक महाराज कह रहे यहाँ आए होंगे पहले, अरे कौन सी प्रभावना हो गई, पैसे ही तो इकट्ठे हुए, पैसा तो कोई भी इकट्ठा कर लेता है। क्योंकि वो जब आए थे तो उनके, अब मैं कहता नहीं हूं, पैसा इकट्ठे नहीं हो पाए थे कि चतुर्मास में भारी मुश्किल पड़ी थी, अंत में कमेटी में पर ये व्यवस्था की। तो ये चीजें सब हुए हैं। मेरा सिद्धांत है रकील को छोटी करने के अपेक्षा रकील को बड़ी करो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। धन आता है, सबसे ज्यादा धन आता है आचार्य महाराज के चतुर्मास में, और सेकंड नंबर मैं भी शामिल हूं। पूरा देश जानता महाराज जी ये बात तो, और यही धर्म की प्रभावना है। और मैं तो अंतिम तक कहता हूं, भगवान जब तक मोक्ष न रह जाए तब तक धनवान सदा दान देते रहे। मेरे दरबार में जहां दान की बुराई हो वहां मत देना। जितने लोग हैं सब यहां लाओ, कम हियर। जुआरी हो, कबाड़ी हो, मवाड़ी हो, कोई यहाँ सब माल खपता है, सब माल खपता है। कम से कम एक पाप करके दूसरे पाप के तो बच जाएगा। मेरा सोच ये है। जय हो। दीदी प्रश्न रखें, इसके बाद प्रणव जैन तैयार है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल कोटिसा नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में महाराज श्री जी वर्तमान में अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कोई रिद्धि अथवा सिद्धियां हो सकती हैं क्या? अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कोई रिद्धि अथवा सिद्धियां हो सकती हैं क्या? और अनंग सराने पूर्व जीवन में तपस्या की थी और वर्तमान में विशल्या ने कुछ भी तपस्या नहीं की थी, तो उसके लिए जो रिद्धि कहें अथवा सिद्धि कहें कि उसके स्पर्श सित वायु से अथवा स्नान से अनेक लोगों के रोग दूर हो जाया करते थे और लक्ष्मण शक्ति पल भर में भाग गई थी। रिद्धि तो छठे गुण स्थान से शुरू होती है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी में कहा है। रही बात अनंग सिरा के, रिद्धि नहीं थी, सिद्धि नहीं थी, ये पुण्य की वर्णाएं थी। पूर्व भाव में उसी अनंग सिरा ने ऐसा पुण्य किया था कि उसके शरीर में औषधि गुण प्रकट हुआ। पुद्गल जो होता है औषधि रूप भी होता है। वही पुद्गल के परमाणु जब नीम में जाते हैं तो कड़वे हो जाते हैं, वही परमाणु पुद्गल तुलसी के पत्ते में जाते हैं तो अलग स्वाद वाले हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके शरीर के अंदर कर्म के कारण 9 कर्म में इतनी ताकत आ गई थी कि वो 9 कर्म जो है औषधि रूप हो गया था, पौद्गलिक। जैसे कि हमारे भगवान की जब प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा के बाद जब वही जल डलता है तो गंधोदक हो जाता है। प्रतिष्ठा के पहले वही मूर्ति पे जल ढलता है तो गंदा हो जाता है। अब मूर्ति वही है लेकिन प्रतिष्ठा के बाद गंधोदक है, उसके पहले गंदा है। तो इस प्रकार की स्थितियां जो बनाई जाती हैं तो उनके लिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ये पौद्गलिक परिणतियां हैं, ना रिद्धि है और ना सिद्धि है। अनंग सराही बाद में विशल्या बनी, उसी का दूसरा जीव था। पूर्व भाव का किया पुण्य देखो तो सही, उसका पुण्य देखो
क्या महानुभाव, गजब। सांप के अजगर के मुख में जा रही है और पिताजी को अहिंसा का उपदेश दे रही है। अजगर को मत मारो क्योंकि ये मुझे मार नहीं रहा है, ये तो अपना भोजन कर रहा है। तुम मारोगे? पिताजी मारने के लिए पहुंचे, बोले पिताजी क्यों मार रहे इसको? ये मुझे मार नहीं रहा है, ये तो भूखा है, अपनी भूख मिटा रहा है, और आप इसे मारोगे? सांप के मुख में चली गई। उपदेश देते देते सांप को मरने नहीं दिया, पिताजी को स्पष्ट संबोधन करके दिया। रोंगटे खड़े हो जाते। दुनिया होती तो चिल्ला पड़ती, महाराज भगवान पिताजी बचाओ, इसको मार डालो, मुझे बचाओ। अनंग शाह ने कहा नहीं पिताजी, क्यों मारते हो इसको? ये व्यक्ति कसाई नहीं है, ये तो बेचारा भूखा है इसलिए मुझे खा रहा है, और आप मारोगे। और भाव संबोधन किया तो उस समय उनको ऐसा पुण्य का वंद हुआ। जिज्ञासा रखेंगे प्रणव जैन नमकीन परिवार से। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती निधि जी जैन मस्तापुर। माइक चालू करें, 2 बार बटन। एक नाम 41 कलश में जो प्राप्त हुआ है 24 के जिनालय के लिए उनकी घोषणा हो रही है। उपस्थित हो तो आकर के पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो। श्री कंठेजी लाल जी, प्रसन्न कुमार जी, सीमा जी, अर्पिता जी जैन 41 कलश में 24 में इन्होंने अपना एक नाम दिया है, 24 का जिनालय लिया है। मात्र 2-3 नाम और शेष हैं, जिनको भी 41 कलश में अपना नाम देना हो वो यहाँ पर नाम देकर के 24 में अपना एक जिनालय पार्श्वनाथ धाम में बुक करा सकते हैं। जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती निधि जी जैन मस्तापुर। जगत पूत के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हे महाराज श्री, किसी बच्चे का जन्म होने पर उसे मूल लग जाते हैं तो कितने दिन तक मंदिर नहीं जाना पड़ता व अभिषेक नहीं करना पड़ता तथा इससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? मूल लग जाते हैं तो 45वें दिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। 45वें दिन मंदिर लाते हैं, 45 दिन के बाद ला सकते हैं। घर वालों को कब तक अभिषेक नहीं करना पड़ता मंदिर में? 10 दिन के बाद। नमोस्तु महाराज श्री। नमो। जिज्ञासा करें श्रीमती निधि जी जैन मस्तापुर। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री सुरेश चंद जी जैन बांसवाड़ा। पहले से माइक लेके रखें। और हमारे पास संरक्षक सदस्य के रूप में नाम प्राप्त हुए हैं। आज जिन परिवार के यहाँ पूज्य श्री के आहार हुए, उन्होंने पहले 101 कलश में एक वेदी ली थी और आज आहार चर्या के उपलक्ष्य में उनके परिवार के 11 सदस्य ट्रस्टी बने हैं। जो महाराज जी ने अभी समझाया कि पहले उन्होंने एक वेदी का सौभाग्य प्राप्त किया था कुछ दिन पूर्व, और ऐसा नहीं कि अब एक वेदी बोल दी तो दान देना छोड़ दें। उसके बाद आज पुनः 11 कलश की राशि इन्होंने दान दी है। श्री कैलाश चंद जी जैन, श्री महेश चंद जी जैन, सुखनंदन जी जैन, कैलाश चंद जी जैन, रजनी जी जैन, श्री संकल्प जी जैन, अद्विक जी जैन एक ही परिवार के हैं दरगाह वाले। श्रीमती मंजू जी जैन, श्री पीसी जी जैन, श्री रेसू जी जैन, देवेंद्र जी जैन, अमन जी जैन, राजेश जी जैन, समस्त दरगाह वाले परिवार के 11 सदस्य बने हैं। जो लोग उपस्थित हों आकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ संरक्षक सदस्य बड़ी भारी संख्या में बन रहे हो। अब जो भी टीकमगढ़ का परिवार पार्श्वनाथ धाम में संरक्षक सदस्य रूप में ट्रस्टी ना बन पाए हो, वो अपने नाम कमेटी के पास लिखा दें कार्यालय में। सार्थक जैन हनी, जय कुमार जी जैन पद्म श्री मोबाइल, श्री सचिन जी जैन, अरविंद जैन सकरावाले, श्री आदिश जैन अतुल वैद्य और श्री अभिनंदन जी जैन, स्वर्गीय श्री दरजू लाल जी जैन, ये लोग उपस्थित हो जाए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिज्ञासा रखें श्रीमती निधि जी जैन मस्तापुर। कहाँ है निधि जी? पहले से इतनी देर से हम बोल दिया था, आप माइक ले लें, इसलिए नाम बोल रहे थे। और भी जिनको नाम देने हो, मात्र एक कलश में आप संरक्षक सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं। आप अपने नाम दें और संरक्षक सदस्य बनकर के पार्श्वनाथ धाम से जुड़ें। जिज्ञासा करें सुरेश चंद जी जैन बांसवाड़ा। हाँ रखिए आप, वो नहीं पूछे, वहीं से पूछे जहां आप खड़े हैं, वहां आगे आने की जरूरत नहीं, आप तो पूछो जल्दी। और सुरेश चंद जी के बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती सानू जी जैन टीकमगढ़। बटन चालू करें।
ये बटन वाला माइक अलग कर दो। पूछ। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार और मेरे गांव वालों की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि आजकल अभिषेक में वेदी में से श्री जी को लाते हैं तो उनको सिर पर न रखकर यूं अधर में उठाकर लाते, उसकी क्या वजह है? श्री जी को वेदी से जब अभिषेक के लिए लाते हैं तो सिर पर सिर ढका हुआ रहे तो सिर पे ही रखना चाहिए। हाथ पे ऐसे उठा के रखोगे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, और नहीं तो अपने सीने पर लाके ले ले, सिर पे ही रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा रखें श्रीमती सानू जी जैन टीकमगढ़, जिनका नाम बोले पहले से माइक लेकर के रखें, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पंकज जैन इंदौर। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि पति पत्नी का साथ में धर्म करने से, धर्म की आराधना करने से जीवन में क्या लाभ होता है? पति पत्नी के संबंध में यही है कि जब हम संसार के कार्यों में साथ हैं तो परमार्थ के कार्य में भी साथ रहना चाहिए। हमें इस बात का संकेत जब मिला जब पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने, पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अपनी भक्तियों में देवताओं को सपरिवार, यानी सौधर्मेंद्र आदि अपने सपरिवार, शायद नंदीश्वर जाते, भरत चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ पूजा अभिषेक करने जाता था। तो इससे सिद्ध होता है कि संसार के कार्यों में साथ हैं तो परमार्थ के कार्यों में साथ हैं। दूसरी बात, हम धर्म जब साथ में करेंगे तो हम भगवान को, धर्म को, आत्मा को ये दिखा सकेंगे कि मैंने संसार ही नहीं बढ़ाया है। मैंने एक दिन कहा था ना कि आप लोग शादी के बाद सबसे पहले जैनियों में परंपरा है मंदिर जाने की। क्यों शादी के बाद मंदिर क्यों जाना? 45वें दिन बच्चे को मंदिर क्यों ले जाना? अभी तो वो कुछ जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं, क्यों मंदिर ले जाना? इसका एक रीजन है कि भगवान मैंने शादी की है, मां संसार ही नहीं बढ़ाया है। पहले हम अकेले भक्त थे, अब हम 2 भक्त हो गए, 2 बन के रहे। मैंने बच्चे को जन्म देकर संसार ही नहीं बढ़ाया भगवान, मैंने एक जैनी को जन्म दिया है, मैंने आपके भक्त को जन्म दिया है, मैंने एक मुनि को जन्म दिया है, मैंने एक आरिका को जन्म दिया है, मैंने एक शाकाहारी को जन्म दिया है। इसलिए भगवान ये नाराज मत होना कि मैंने बच्चा पैदा करके संसार बढ़ाया है, मैंने आपका भक्त बनाया, बढ़ाया है। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे इनके। इसलिए धर्म की क्रियाओं को आप लोगों को साधर्म सपरिवार करना ही चाहिए। ध्यान और धर्म, ध्यान अलग चीज है, ध्यान एकाकी होता है। धर्म, पूजाएं, अभिषेक जितनी सामूहिक होंगी उतना ही अतिशयकारी होंगे। अकेले में अभिषेक करना और हजारों लोगों के में करना, लोग कहते हैं देखो ये भीड़ देख करके पैसा बोलते हैं। पहले मैं भी यही मानता था कि भीड़ देख कर भीड़ बड़ी और पैसा बोली बड़ी, तो लोग समझते थे। पहले मैं समझता था कि देखो ये सब मान कसाई के लिए दे रहे हैं। जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, ओहो, मैंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया कि मेरा सोच गलत था। ये है कि आज का जो गंधोदक है, अभिषेक है, कितनी आंखें देख रही है। अकेला व्यक्ति करेगा तो उसकी एक की भावना है, और जब एक साथ 1 लाख लोग देख रहे हैं तो उस गंधोदक में 1 लाख गुनी भावना है। भावना से ही शक्ति आती है। 1 लाख लोगों ने देखा, वो गंधोदक 1 लाख गुना ज्यादा ताकतवान है, क्योंकि उसमें कितने लोगों की आंखें हैं। आप देखिए, सब एक टक लगा के देख रहे हैं। अभी की पहली धारा छोड़ते ही सबने क्या किया? जय हो। क्या है? यही तो रेकी है, यही तो सबसे बड़ी एनर्जी है। सबसे बड़ी एनर्जी जितनी भीड़ में होगी, गंध अभिषेक होगा, उस गंधोदक की उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी ताकत होगी। और अकेले में करोगे टुनटुनियां बजा करे, हाँ जितनी तुम्हारी भावना है उतनी ही मिल जाएगा, बाकी ठीक है, जो है सो है। महावीर की जय।
और दूसरी बात, मिलके करने में एक व्यक्ति कभी कमजोर पड़ता है तो दूसरा उसको साथ में ले लेता है। जिज्ञासा रखें श्री पंकज जी जैन इंदौर, और इसके बाद तैयार हैं श्रीमती रेखा जी जैन। नमोस्तु माँ जी, नमोस्तु नमोस्तु, इच्छा में महाराज जी, हम सुबह 5 बजे मंदिर जाते हैं तो सुबह चावल चढ़ा सकते हैं या नहीं, और परिक्रमा लगा सकते हैं या नहीं? नमस्ते। मैं समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ रात्रि के यहाँ कोई भी पूजन विधान नहीं मिला है। बस यही है कि थोड़ा सा दिन में करें तो अच्छा है, फिर भी मना भी इसलिए नहीं करूंगा, नहीं तो वो और बंद हो जाए। जिज्ञासा करें श्रीमती रेखा जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे राजेश कुमार जी जैन दरगाह वाले। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में इच्छा में। हे गुरुवर, कहते हैं कि बिना निमित्त और बिना समय के कोई कार्य नहीं होता, फिर कहते हैं कि पुरुषार्थ और बिना प्रयास के कोई कार्य नहीं होता। तो गुरुवर, प्रयास और पुरुषार्थ करने पर भी कार्य नहीं होता तो क्या करना चाहिए? आपने कहा दोनों चाहिए। जैसे कि आपने कहा अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। दोनों चाहिए, भाग्य भी हो, समय भी अनुकूल हो और पुरुषार्थ भी हो। किसान के पास खेत भी हो और बीज बोने का समय भी हो और बोने के लिए तैयार हो, तभी फसल आती है, अन्यथा नहीं आती। और आपने कहा सुनिए, खेत है लेकिन समय का ध्यान नहीं रखा, बोने का समय निकल गया तो समय भी था लेकिन बोया ही नहीं, तो क्या ऐसे माना? हाँ, क्या कहा था? आपने बोला कि कोसना तो नहीं लग रही है, तो महाराज जी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो क्या कोसना लगती है किसी की? सामने वाला कोस रहा है, तुमने सामने वाले को बुराई नहीं की, लेकिन सामने वाले को तो बुरा लग रहा है। तो देखना चाहिए, जितना अपन बच सकते हैं उतना बचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कोसना बहुत बुरा होता है। उल्हाना, कोसना, कुड़न होना, जलन होना, ये सब नकारात्मक स्थितियां हैं। हालांकि जो कर रहा है ऐसा उसका नाश तो है ही, लेकिन प्रभाव भी पड़ता है। एक बार एक स्थान पर मैं बैठा था, एक कोई नक्शा देख रहा था, 2 व्यक्ति वहाँ बैठे थे, वो बहुत पूछे थे, और एक दिन पहले ही मैंने हाँ कह दिया, महाराज जी क्या कर, मैंने कहा देखो मेरा मन नहीं हो रहा है, बात महाराज जी कल तो आप, मैंने कि मेरे का मन ही नहीं हो रहा है, मन ही नहीं हो रहा है। कम से कम आध घंटे मैं भी सोचता रहा कि आज दिमाग को हो क्या गया, 2 मिनट का काम है और मैं बोल नहीं पा रहा। मैंने आंख बंद की और देखा कमरे में तो 2 कोने में व्यक्ति बैठे थे। मेरी नजर चली गई, मैंने कि मामला गड़बड़ है। मैंने कि भैया यहाँ ना तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? बोले महाराज मैं सोच रहा हूँ कि ये कब टले और मुझे समय मिले। ये जो कब समय ले रहे हैं ये कब टले यहाँ से और महाराज जी आप भी क्या इनके लिए समय दे रहे हो? आध घंटे हो गया। और मैंने कही ये बैठा बैठा बददुआ दे रहा है, नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। मैंने उनको पहले निपटाया और निपटाने के बाद फिर 2 मिनट लगे, मैंने तुरंत मैंने कहा हाँ ये ठीक है। इतना प्रभाव पड़ता है। अंदर कोई हो और बाहर कोई बैठा हो तो बैठा बैठा खुड़ता रहता है, अभी तक नहीं निकला। महाराज जी भी क्या है, इसको इतना समय दे रहे और स्वयं को ज्यादा मिलता है तब कैसा लगता है? तो ये सब प्रभाव पड़ते हैं। जिज्ञासा रखें राजेश कुमार जी जैन दरगाह, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती पुष्पा जी जैन, माता मरु देवी जो बनी थी पंचकल्याणक में। हेलो, महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी दान देने के भाव तो बहुत होते हैं, जैसे इच्छा तो बहुत होती है कि बहुत ज़्यादा दान करें, लेकिन उसमें व्यवस्था उतनी नहीं हो पाती, तो उसके लिए कोई पाप का बंधन तो नहीं होता। अब जब व्यवस्था थी तब तुमने दिए नहीं, तो अब भावना भाव कल व्यवस्था हो जाएगी।
जिज्ञासा करें श्रीमती पुष्पा जी जैन, माता मरुदेवी जो बनी थी। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती कल्पना जी बजाज मैंगुआ। हे स्वामी मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे स्वामी जैन दर्शन में मृत्यु को महामहोत्सव माना जाता है, लेकिन संसारी जीव मृत्यु से क्यों भयभीत रहते हैं? मृत्यु महोत्सव जब माना जाता है जब मृत्यु आने पर आर्तरोध ध्यान ना हो, संलेखना पूर्वक मरण हो, समाधि पूर्वक मरण हो, जो मरने में स्वयं रो रहा हो और मरने पर सारा घर रो रहा हो, वो काय का मौसम हो तो मातम है। सबसे बड़ी चीजता है कि मौत आने पर मौत को हम तैयार हैं। समाधि का भाव, संलेखना का भाव आ जाए और घर वालों को जो अपने संबंधित लोग हैं उनको खुशी हो जाए। धन्य है ऐसा व्यक्ति जो मौत को भी धर्म ध्यान पूर्वक उसको स्वीकार कर लिया, तब महोत्सव क्रिया है। आरोध ध्यान पूर्वक मरण करना मृत्यु महोत्सव नहीं है, वो तो अपने आप में कहना चाहिए मातम है। जिज्ञासा करें श्रीमती कल्पना जी जैन बजाज मैंगुआ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती बबीता जी बछोड़ा। जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जो हाथ की रेखाएं होती हैं, ये ज्योतिषी लोग बताते हैं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, तो ये सही है या झूठ? जोशी पढ़ने वाला हो, हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग पर हमारी जिंदगी का पूरा टाइम लिखा हुआ है, किस दिन क्या होना है, कैसा होना है, क्योंकि कर्म की व्यवस्था है हमारी। कर्म हमने बांधा है तो 9 कर्म कर्म से ही बनता है। आंखों के बालों पर पूरी जिंदगी लिखी है, आंखों के पल पर पूरी जिंदगी लिखी है, कान की बौड़ी पर पूरी जिंदगी लिखी है, दांतों पर पूरी जिंदगी लिखी है, होंठों पर पूरी जिंदगी लिखी है, नाखूनों पर पूरी जिंदगी लिखी है, रेखाओं में पूरी जिंदगी लिखी है। पूरे शरीर के अंदर हमारी पूरी जिंदगी का किताब लिखी हुई है। लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। यदि सही पढ़ने वाला है तो ज्योतिष भी हमारे द्वादशांग का एक अंग है, और यदि गलत पढ़ने वाला हो तो ध्यान रखना, उल्टा सीधा पढ़ लिया तो नीम हकीम खतरे जाए। इसलिए पढ़ने वाला चाहिए। व्यवस्था तो हमारे शास्त्रों में है, सब कुछ लिखा है। जिज्ञासा करें श्रीमती बबीता जी बछोड़ा। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा रखें अभिनंदन जैन चंदावली। मुनि श्री के चरणों में सबने नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री 84 लाख योनि में कई बार मेरा चूरा बना है। यह आत्मा अनादिकाल से दुखी है। ज्ञान स्वभावी यह आत्मा स्वयं सुखी होने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? तो भगवान, हम अपनी आत्मा को भगवान आत्मा कहें या दुष्ट आत्मा? उपयोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम नानम अविरत भावे जोगे। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। जब व्यक्ति, राजा का बेटा राजकुमार भी जब शराब पी लेता है तो वो नाली को भी अच्छा मानता है, गंदगी खाने को भी अच्छा मानता है। बस इसी प्रकार से जो मोह है, मिथ्यात्व है, कषाय है, इनके कारण से वह अपने स्वयं आत्मानुभव को नहीं जान सकता कि मैं राजकुमार हूँ। नशा जो कराता है वह मोह महामद हुयो अनादि। पंडित जी साहब दौलत राम जी की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोह के जो अनादिकाल से पड़ा हुआ है, इस कारण से वह नहीं दिखता है। जिज्ञासा करें अभिनंदन जी जैन टीकमगढ़। हम सभी के आराध मुनि श्री के चरणों में चंदावली परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री भगवान बनने के लिए बहुत कुछ किया तब भगवान बन पाए। आप जैसा मुनि बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम जैसे इंसान ऐसा क्या करें जिससे हम सच्चे इंसान बने रहें? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा, तुमने हमें पहचान लिया, यही महानता है तुम्हें। अभी 2 दिन पहले कहा था
भगवान हम हीरा नहीं बन सकते, लेकिन हम कम भी नहीं हैं, जौहरी हैं, क्योंकि आपको पहचान लिया कि तुम सच्चे देव हो। जब स्वयं न पहचान बन पाओ, जौहरी की कीमत कितनी है। भगवान हीरा है, अपन तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कम से कम जौहरी तो बन जाएं और गर्व करो कि भगवान मैं भगवान नहीं बन सका, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि आपको पहचान सका कि सच्चा देव हमारा यह है। अविरत सम्यक दृष्टि कुछ नहीं करता मानव, मां सच्चे देव साध गुरु को पहचान लेता है। मेरा देव, मेरा गुरु, मेरा शास्त्र इस प्रकार का है। तो इतना भी यदि आपने इस युग में कर लिया तो आपका बेड़ा पार है। देव साध गुरु को, सच्चे देव साध गुरु को यदि पहचान लिया और इस प्रकार पहचान करके इन पर दृढ़ हो गए, तो भी इस युग में मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग की तरफ जरूर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम ये जानना चाहते हैं कि इष्ट ध्यान और आत्म ध्यान को सर्वोपरि बताया गया है, जबकि जप व्रत तप को पीछे कर दिया है। तो ऐसा क्या है जिसमें इनका आत्म ध्यान को और इष्ट को आत्म ध्यान और इष्टोपदेश को सर्वोपरि कर दिया है, जबकि व्रत तप को पीछे कर दिया है। ऐसा आगम में क्यों कहा गया है? वो बोले व्रत तप को पीछे कर दिया गया है और नहीं, इष्ट ध्यान को और इष्टोपदेश को आगे कर दिया है। ध्यान को और इष्टोपदेश को। ठीक है, मुझे तो समझ में आया नहीं, प्रश्न समझ में नहीं आया। हाँ, अभी थोड़ा। हाँ, कोई व्यक्ति या तो मिथ्या दृष्टि है या नशे में है, कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। आर्ष परंपरा में तो ऐसा नहीं है। आर्ष परंपरा में तो आर्त रोध ध्यान जो है, आरोध ध्यान ही है और धर्म ध्यान ही है। आपका अभिप्राय क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए, लेकिन एक बात, हाँ, आप लोगों में टीकमगढ़ सुधरेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। हालांकि जो मैंने सुन रखा था टीकमगढ़ में, आने के बाद मेरी धारणा बदल गई कि अब बहुत अच्छा है टीकमगढ़। लेकिन अभी भी रस्सी जल जाए, लेकिन ऐठन। तुम लोगों से कहा था कि जो मंदिर है पार्श्वनाथ धाम, इसको सबके लिए खोल देना, और कोई भी व्यक्ति इसका कमेटी में आवे, ट्रस्ट में आवे, तो सब लोग हाँ तो कह देते हैं, ये मान के हाँ कहते हैं कि हमारा नाम तो कमेटी में आएगा ही आएगा। लेकिन जिनके नहीं आते हैं, तुमने नियम लिया था, कहा था कि मैं जो यहाँ से घोषित होने के बाद इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे, सौगंध करी थी। फिर भी वो खा करके गैस निकालने की आदत अभी गई नहीं। चर्चा, जैनियों को गैस ज्यादा निकलती है, क्योंकि अंथव करने के बाद फिर उनको घूमना फामना तो होता नहीं, वो इधर बैठ जाएंगे, इधर बैठाएंगे, बस वो चर्चाएं करते रहते। कितना पाप बंद करते हो। पदों की इतनी भूख है तुम लोगों को, इतना कार्य करने की भूख हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मरते हो कमेटियों में आने के लिए। महानुभाव, मेरा तो ये कहना है, कमेटी में वो आवे जिसको समाज घर से बुलाने जावे। ऐसे करे शोर से बुलाते, भैया हमारा नाम महाराज से, भिकमंगा कहीं का। मेरे महाराज जी कहलवाते हैं दूसरों से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत बड़े पुण्य का क्षय करते हो, बहुत बड़े पुण्य का क्षय। पदों में रहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ काम करो। इससे ज्यादा पुण्यबंध तुम्हें बताऊं, ये पदों में रहने वालों को कोई पुण्यबंध ज्यादा नहीं होता। सबसे ज्यादा उनको होता है जो मंदिर को बनता हुआ देखना चाहते हैं। कौन बना रहा है मुझे इससे मतलब नहीं, हमारे जिनेन्द्र देव का मंदिर
कौन कार्यकर्ता है, कौन पदाधिकारी है, कौन, कोई लेना देना नहीं, उनको पता ही नहीं। उनको तो ये है कि मेरे टीकमगढ़ में पाषाण का मंदिर बन रहा है, बस इसी की खुशी है। कई लोग फूले नहीं समा रहे हैं, कई लोगों को मंदिर बन रहा है, मजार मंदिर बनेगा, पाषाण का बनेगा, और कई लोग दान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है, नाच रहे हैं। हमारे टीकमगढ़ के लोगों ने इतना दान दिया, उनने 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन खुश इतने हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। जो खुश हो रहा है और 1 रुपया नहीं दे पाया, जाओ बहुत जल्दी तुम अमीर बनने वाले हो। और कुछ को आग भी लग रही है, जल भी रहे हैं, तो वे अमीर लोग सुने, एल्युमिनियम का कटोरे की तैयारी कर लें। हाँ, दोनों ही होता है। हमेशा धर्म की प्रभावना देखो, कितने वर्षों से लगे हुए थे ये लोग, कितने वर्षों से। हमें राजा ने बताया कि आचार्य से भी 1-2 बार कहा, आचार्य ने कहा देखते हैं, समय आएगा, समय आएगा। और ऐसा समय आया, एक एक बच्चे के अंदर ऐसे ऐसे लोग जो दान नहीं दे पा रहे, समर्थ नहीं है, लेकिन मंदिर को बनते देख करके खुश है। उनको कमेटियों में सबसे बड़ा श्रावक वो है जो कमेटी में आना नहीं चाहता है, लेकिन कमेटी में लाया जाता है। और जो आना चाहता है कमेटी में, महानुभाव, मैं अपने भक्तों से तो कहूँगा कि इस त्याग को हमेशा त्याग कर दो। काश मुझे कमेटी में ले लिया जाए, ऐसा भाव कभी मत करना। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूँ, दूसरों से नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मेरा प्रवचन हमारे भक्तों के लिए है, क्योंकि मेरा प्रवचन मेरी पसीने की कमाई है। जैसे पसीने की कमाई व्यक्ति अपने बेटे को देता है, ऐसे ये प्रवचन हम अपने भक्तों को देते हैं, क्योंकि पसीने की कमाई। तो मेरा कहना है कि कभी भूल करके स्वप्न में भाव नहीं करना, काश मैं कमेटी में आ जाऊं, पदों पे आ जाऊं, ऐसा परिणाम करना ही नहीं। ये भाव करना, कमेटी में कोई भी आवे, हमारे पार्श्वनाथ का मंदिर बनना सही है, बस ऐसा भाव। कितना गर्व की बात है कि नंदीश्वर मंदिर बन गया। अभी कॉलोनी, नंदीश्वर कॉलोनी पंचकर्णक हुआ था ना, कितना विशाल मंदिर देखकर गदगद भाव होता है। त्रिकाल चौबीसी का मंदिर देखकर गदगद भाव होता है। और जब यहाँ मुझे तो ये लग रहा है कि मंदिर आरसीसी का बनना था। जब नंदीश्वर कॉलोनी गए थे ना, तब यही कह के गए थे, महाराज हमारा भी ऐसे ही बन जाए। यहाँ आए तो पाषाण का हो गया, और अब मुझे लगता है कि ये मार्बल का ना हो जाए। और आगे हमारी क्या भावना है वो कहते नहीं तो अभी आफत हो जाए। देखो कमेटियों में नामों को लेकर के, इसका नाम सुबह अमित बाबू कल चूक गए। कल सुबह जो मैंने वाचन किया था, कल ही था, शनिवार को, परसों सुबह महाराज जी, परसों सुबह जो हमने वाचन किया था, उसी वाचन को रखो। किसी के मन की बात हो जाए तो चूक को पकड़, देखो ये हो गया, फिर से पढ़ देता हूँ। राग द्वेष मत करना और चिंता मत करो रे, जल्दी जल्दी तुम लोग ट्रस्टी बनो और फिर नया चुनाव कराओ, ये तो टेम्परेरी है। हाँ, हे महत अकेली काम चलाऊ सरकार बनाई, अभी आए स्थायी। इसलिए राग द्वेष होते कौन का आगे है कौन का पीछे है, अब सुन लो रे। टेप भाई, टेप कर लेना भाई। हाँ, क्योंकि चूक को मत पकड़ो। संरक्षक राजेंद्र चौधरी, अध्यक्ष सुधीर बजाज, उपाध्यक्ष जितेंद्र रामगढ़, मंत्री अमित जैन राजा, उप मंत्री अनिल पटवारी, दूसरे उप मंत्री अनिल कुमार जैन खुरखुरिया, ये दूसरे उप मंत्री हैं। उप मंत्री ये दूसरे उप मंत्री हैं। एक बार और बोलूं, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद्र नवरंग, ऑडिटर गुलाब चंद जैन पारोल, और सदस्य में भगवान दास, बालचंद, प्रकाश चंद ठेकेदार, प्रवीण कारी और नरेंद्र कुमार मैनवार, देवेंद्र कुमार बुखारिया, राजेंद्र जैन
मैगवा, सत्येंद्र जैन ठगन और सचिन जैन, इतने नाम बोले थे। अब इन पे चर्चाएं नहीं करना, गैस मत निकालना। हाँ, आगे काम करो और चर्चाएं बंद करो रे, कर्म के बंद होते हैं। पहले ये तो पहले सोचना, हम इसलिए पहले सबसे पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ जो निर्णय होगा सबको मान है कि नहीं। चलो एक बार और हाथ उठा दो। और अब बेटा तुमने यहाँ टूटू पुपू की, हाँ, तो फिर ऐसी दवाई लगेगी कि गैस पर रुकेगी ही नहीं। गलत मत करो, चर्चाएं का विषय मत बनाओ, अच्छा काम करो। इतना शुभ टीकमगढ़ के सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा निमित्त मिला है और ऐसे तुम्हारे भाव हुए। आओ भाग्य मानकर करो। सैकड़ों वर्षों के बाद आप लोगों के बुजुर्ग, कल सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने परसों कहा था ना कि मेरी जिंदगी में पहली बार ये माहौल देख रहा हूं टीकमगढ़ के अंदर। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं कि ऐसे भी लोग टीकमगढ़ में हैं, इतना भी दान देते हैं। ये बहुत सारे भारत में चर्चा का विषय है। मेरी चर्चा नहीं है, तुम्हारे दान की चर्चा है, तुम्हारे समर्पण की चर्चा है, तुम्हारी एकता की चर्चा है। इस चर्चा को बना रहने दो, अन्यथा ये चर्चा की जो बन रही है इसमें खुशी मनाओ और अच्छी भावना करो कि हमारा पार्श्वनाथ धाम बहुत अच्छा बने, पुण्य कमाओ, पाप मत कमाओ। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सभी टीकमगढ़वासी भावना भा रहे हैं आदिनाथ जयंती को ऐतिहासिक रूप में मनाने के लिए। कल एक मीटिंग भी पूरी समाज की रखी गई, उस सब ने एक मत होकर के कहा कि आदिनाथ जयंती ऐसी मनेगी कि पूरा विश्व देखेगा और जानेगा कि हमारा धर्म आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुआ है, अनादिकालीन धर्म है। और इस वर्ष में महावीर भगवान ने, आदिनाथ भगवान इसके प्रवर्तक हैं, संदेश जाना है। मना ना हो तो ढंग के मनाना, ऐसी मनाओ कि लोग, मैंने परसों उस दिन कहा था ना, आदिनाथ जैन की बदौलत है कि तुम लोग आज हो। आज व्यापार है तो किनकी देन है, खेती है तो किनकी देन है, जो कुछ भी है सब संसार में सब उनकी देन है। तो उनका जन्मदिन ऐसा होना चाहिए। मैं भी उसमें जन्मदिन के यहाँ रहूंगा। जय हो। आपको विश्वास है, मैंने तो हाँ कहा नहीं है। आपको विश्वास है कि मैं रहूंगा? पक्का विश्वास है। पक्का पक्का। देख लो विद्यासागर के चिल्लाऊं, हाँ, पंडाल लगे लगे में गुरुजी बिहार कर जाते। बोलो क्या विश्वास है? महाराज जी समय टीकमगढ़ वाले सत्य के ऊपर चल रहे हैं। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, तुम्हारा विश्वास है तो हमारा आशीर्वाद है। बोले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज जी की, गंभीर सागर जी महाराज जी की। पर मैं अपना सानिध्य देता हूं तो सबसे बड़ी चीज आदिनाथ भगवान का बहुमान होना चाहिए। टीकमगढ़ का हर घर ऐसा हो तो भगवान के जन्म दिवस पर हर घर सजना चाहिए। जो आदिनाथ को मानता है, पड़ोसी पूछे कि भाई आज क्या बात है, तुम्हारा मकान क्यों सज रहा है, तो कहना हमारे आदि ब्रह्मा ऋषभ देव का आज बर्थडे है। कोई ना कोई संकेत घर के सामने हो जो तुम ये कह सको कि आज ये क्यों आदिनाथ के। हर घर के सामने, हर घर में उस दिन कोई ना कोई इंडिकेटर हो, चाहे लाइटिंग हो, चाहे मांगलिक बंधनवारा हो, चाहे गेट की सजावट हो। यदि आपका मोहल्ला है, 25 घर वहां रहते हो, तो पूरी सड़क को आप सजा दीजिए। जैसे मान लो आपकी गली है ना, वहां 15-20 लोग आप रहते हो, तो पूरी गली को आप सजा दीजिए। लोग पूछे ये क्यों सजाया जा रहा है, तो गर्व से कहना हमारे का जन्मदिन है, दिवस है। ऐसा कुछ करो कि घर घर के अंदर, और जो भगवान की खुशी में शामिल होगा तो भगवान भी तुम्हारी खुशी में शामिल होगा। सीधी बात, टेट फॉर टेट। तुम भगवान की खुशी में शामिल नहीं होगा तो भगवान तुम्हारी खुशी में शामिल, रोते रहना।
अरे ये मौका मिलता है कि भगवान की खुशी हमारे लिए इतनी होना चाहिए कि नहीं, हम त्रिलोकीनाथ का जन्म है। एक घर भी ऐसा नहीं रहे जिस घर में दरवाजे पर कोई ना कोई संकेत ना हो। हर दरवाजे पर उस दिन रंगोली होना चाहिए, हर दरवाजे पर दीप प्रज्वलन होना चाहिए, 5, 10, 11 जो भी चला है। हर दरवाजे पर कोई ना कोई ऐसा करो। हर गली में 3,500 घर हैं, इतने मान ले, 3,500 घर। ऐसी आदिनाथ जयंती मनाओ कि सारा भारत को भी तुम्हें देखना पड़े कि जयंती मनाओ तो ऐसी मनाओ। घर घर में महिलाएं अभी से तैयारी कर ले। भगवान के जन्मदिन का अपने आप एक उत्सव, और ऋषभ देव का जन्मदिन तो इतिहास की रक्षा है। महावीर स्वामी का जन्मदिन तो हमारी श्रद्धा है, और आदिनाथ का महोत्सव हमारी संस्कृति है। श्रद्धा तो है ही, साथ में संस्कृति भी है। इसलिए इस प्रकार का यदि इतना मंजूर हो तुम्हें, घर घर में एक भी घर ऐसा नहीं बचे, मैं दिखवा लूंगा, चिंता नहीं करना। घर घर में दरवाजे पर कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई सजावट, कोई ना कोई बंधनवारा, कोई ना कोई गेट आपको करना है। यदि इतना कर सको तो फिर मैं 16 तारीख तक रुकूं। नहीं तो कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें कहीं जाने के रास्ते नहीं पता है। बोलो महिलाओं, सब बोलो, कर सकोगे? कल तुम्हारा जी लोग बोल रहे थे घर को नहीं पूरे टीकमगढ़ को सजाएंगे। हाँ सजाओ, वो तो कितना करो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जितना कर सको करो। बस एक मोटिवेशन बात रखो, जो भगवान की खुशी में शामिल होगा भगवान उसकी खुशी में शामिल होगा। बस ये मंत्र ध्यान रखना। जो भगवान की खुशी में शामिल नहीं वो तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं, क्योंकि व्यवहार तो एक तरफ से नहीं होता, ये तो व्यवहार है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ऐसा उत्सव करे कि हर नगर को, पूरे लोगों को पता चल जाए कि हम तो जानते थे कि जैन धर्म महावीर स्वामी से चला, आज पता चला जैन दर्शन के इस युग के प्रवर्तक देवादिदेव आदिनाथ हैं। ऐसा गुरुवर, आदिनाथ जयंती में तो समस्त टीकमगढ़ शामिल होगा, और जैसा आपने कहा और हमारा सभी का निवेदन है टीकमगढ़ वासियों का, अगर आपको अच्छा लगे तो सत्य के ऊपर महावीर जयंती में भी आप आशीर्वाद दीजिए, शामिल हो। उंगली पकड़ के कोचा पकड़ रहे हो, कोचा पकड़ के हाथ पकड़ रहे हो। मात पंच कल्याणक तक का ही मात मेरा विचार था। पंच कल्याणक से अब कितने दिन हो गए, अब अभी चलते जाओ, फिर देखो, मांगो मत, क्या हो जाएगा मैं कह नहीं सकता। लेकिन अभी आदिनाथ, क्योंकि सारा जगत बैठा है, भारत इतना छोटा है, भारत इतना बड़ा है, भक्त इतने ज़्यादा है कि पूरी जिंदगी भी घूमूं तो पूरा भारत नहीं घूम पाऊंगा। इसलिए जितना सबको लाभ मिलना है, किसी को आदिनाथ जयंती, किसी को महावीर जयंती, किसी को कोई जयंती, बंटवारा होने दो थोड़ा थोड़ा। महाराज जी, हम लोग आदिनाथ जयंती इतनी अच्छी मनाएंगे कि आप खुद कहेंगे महावीर जयंती भी यहाँ की ज्यादा आनंद आएगी। पूरा टीकमगढ़ बहुत उत्साहित है इस बार आदिनाथ जयंती को लेकर के, पूरे देश में ही उत्साह है, और टीकमगढ़ वालों को तो अब इतिहास रचना है तो और उत्साह है। आज बोली का समय नहीं है। 21,000 रुपए में जिनकी आज आहार चर्या हुई थी, दरगाह वाले परिवार आरती का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आ जाए शीघ्रता से। और 15 तारीख को एक दिन पहले शाम को 4 बजे पूरे टीकमगढ़ नगर में बाहर रैली निकलेगी, और 16 तारीख को प्रातःकालीन महामस्तकाभिषेक आदिनाथ धाम में होगा। दोपहर 1 बजे से जो भव्य शोभा यात्रा निकलनी है, उसके लिए सभी मंडल अपनी स्वीकृतियां सभी ग्रुप कार्यालय में दे दें, और वो जानकारी दे दें कि वो जुलूस में किस रूपरेखा से चल रहे हैं या उन्हें क्या मदद चाहिए समिति से, वो अपनी जानकारी जरूर दे दें। यह जानकारी नीतेश जी जैन टीआई साहब थाना प्रभारी खरगापुर आए हैं। आ जाएं।
उतारूं आरतियां, सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।